सो हेलो एवरीवन, पटवारी के प्रीवियस पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी चल रही प्रीवियस पेपर में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आज देखने वाले हैं हम 17 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, 12 दिसंबर 2017 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सारे जो भी प्रीवियस पेपर है वो सब देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से चैनल से सारे जो पेपर्स है वो आप देख सकते हैं इजीली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए 12 दिसंबर का जो 2017 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका पेपर है पटवारी का। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, होलकर राजवंश की खोज किसने की। तो देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जाम भी आप देंगे तब भी आपको प्रेशर रहेगा और क्वेश्चन सही से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर लिखा होलकर राजवंश की खोज किसने की, यहाँ पर पूछा जा रहा है खोज किसने की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मल्हार राव होलकर। ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। जो इंदौर घराने हैं इसकी स्थापना किसने की थी ख्याल गायन के लिए, तो वो की थी आमिर खान ने। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की खोज द्वारा लिखा गया था। जो भारत की खोज है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जो प्रथम है लूसेंट के पेपर में जो लास्ट वाले जो पेजेस होते हैं उसमें आप प्रथम जो आएंगे भारत के प्रथम जो भी हैं वो सब देख लीजिएगा एक बार। अब इस बार भी पेपर में पूछे जाएंगी ये चीज़ें। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे शिवकुमार सेन। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को जो है मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मीडिया समूह ने 2017 में आईपीएल के द्वारा 5 साल का मीडिया अधिकार जीता। तो ये 2017 के परिप्रेक्ष्य से पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका जो आंसर है वो स्टार इंडिया हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप 2016 को किसने जीता। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2016 में जीता था आदित्य मेहता ने, बता दें आपको। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हम वापस जो पीछे आ चुके हैं, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध को अन्य किस रूप में जाना जाता है। तो जो कारगिल का जो युद्ध है इसे जाना जाता है ऑपरेशन विजय के नाम से। कमेंट में बताइए कि ऑपरेशन विजय दिवस जो है कब मनाया जाता है ना। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का एक स्थल सीमा राज्य नहीं है। स्थल सीमा राज्य नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा एक स्थलीय सीमा राज्य नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा ये क्या है, पूरा लैंडलॉक राज्य है, लेकिन जो उड़ीसा है वो क्या है, लैंडलॉक नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शीर्षक आई डू व्हाट आई डू की किसकी किताब हाल ही में जारी की गई थी। तो ये 2017 में जारी की गई थी रघुराज राजन के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, चित्रकूट रामायण के महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो पूछा जा रहा है कि चित्रकूट जो है वो मध्य प्रदेश के जिले में। तो चित्रकूट आपको बता दें दोस्तों कि ये सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पटियनदाई मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है। तो ये जो मंदिर है पटियनदाई और गोला का जो गोला मठ है ये है सतना में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को कहा जाता है। जो मंदसौर में जो डॉक्टर रघुवीर सिंह के जो निजी संग्रहालय उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है श्री नटनागर शोध संस्थान, श्री नटनागर शोध संस्थान कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है। तो चौरागढ़ का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है ये पंचमढ़ी में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। देवास में प्रसिद्ध जो सिद्धेश्वर मंदिर है ये देवास जिले में बात कर रही है। तो देवास जिले के किस में प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये हो जाएगा नेमावर में। जो नेमावर है वो देवास जिले के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले निम्न में से किसे निवाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया। तो स्वतंत्रता के पहले जो है निवाड़ के पेरिस के रूप में किसे संशोधित किया जाता, तो ये थे बड़वानी। निवाड़ के पेरिस के रूप में बड़वानी को जाना जाता था स्वतंत्रता के पहले। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। आबादी यानी कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, किस उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी। तो ये दी उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, कौन जाना जाता है। तो ये भारत के जो मिसाइल मैन है वो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार ने किस एयरलाइंस को निजीकरण करने की योजना की घोषणा की थी। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तो एयर इंडिया है ना। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको अपडेट करने होते हैं, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथ्स से क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथ्स को हम स्किप करेंगे, आपको एक आइडिया आ जाएगा, इसलिए मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन इस टाइप से कुछ पूछे जा रहे हैं।
और ये सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। मैथ्स को हम स्किप कर रहे हैं कि मैथ्स के अलावा हमारा देखिए अब यहाँ पर जो है अगला पेपर है हमारा हिंदी का। तो हिंदी से हम देखेंगे हिंदी में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी उपभाषाओं को वर्गों में विभाजित किया गया। जो हिंदी की उपभाषा है उसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराया बाहर आती है। तो ये अघोष, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है। दीर्घ मात्रा वाला शब्द कौन सा। तो बेल आप देख सकते हैं दीर्घ मात्रा वाला शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इनमें सभी में से उज्ज्वल जो है सेकंड नंबर पर, इसकी वर्तनी जो है वो सही, एकदम सही तरीके से एकदम मतलब लिखा गया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, विसर्ग और स्वर व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, दुख का पर्यायवाची यानी कि एक जैसा दुख का कष्ट, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कम जानता हो के लिए शब्द एक शब्द बताइए। तो जो कम जानता है उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अल्पज्ञ, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या करेंगे। तो दुरात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो दुह प्लस आत्मा करेंगे, दुह प्लस आत्मा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, परार्थ का विलोम शब्द, विलोम में उल्टा होता है तो परार्थ का विलोम क्या होता है, स्वार्थ हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो प्रति उपसर्ग से बना प्रतिकूल, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है प्रतिकूल, ये हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, घर द्वार शब्द निम्न में से कौन सा समास है। तो घर और द्वार जो है ये द्वंद्व समास है, ठीक है। देखिए घर और द्वार दोनों में क्या है कि दोनों जो पक्ष है, दोनों पद जो है ये प्रधान है, घर भी प्रधान है और द्वार भी उसका प्रधान होता है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पट्टी पढ़ाना, मुहावरे का अर्थ पट्टी पढ़ाना बुरी राय देना, ठीक है। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुरी राय देना। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि का शुद्ध रूप लिखो। तो ध्वनि ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, ध्वनि जो फर्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए ध्वनि, इस तरीके से ध्वनि लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर ध्वनि हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। तो भक्ति का हो जाएगा भक्ति, भक्ति रस का स्थायी भाव भी भक्ति ही है। अगला देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक लाइन दी गई है, उसमें पूछा गया था कौन सा अलंकार। देखिए जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुर भूपा, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का विलोम निम्न पंक्ति से चुने। तो विलोम शब्द चुनना है तो दिए गए शब्दों का क्या हो जाएगा, अब मैं स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर काम करता हूँ, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर काम करता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति, इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। तो ऐसे प्रत्युत्पन्नी जो हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा, इसका होता है अतिशीघ्र सोचना, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कड़वा बोलता है उसे निम्न में से क्या कहता है। जो कड़वा बोलता है कटुभाषी, जो कटुभाषी होते हैं उनको, जो कड़वे बोलते हैं उन्हें कटुभाषी बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्त्री का पर्यायवाची वनिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वनिता। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश निकाला का समास विग्रह करो। देश से निकाला, देश निकाला का मतलब हो जाएगा देश से निकाला। अगला हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो रूरल इकोनॉमी और पंचायती राज व्यवस्था से होंगे। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे देखेंगे। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, ये हमारा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में टोटल दोस्तों 11 जलवायु क्षेत्र है, कृषि जलवायु क्षेत्र। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, बैंक सखी सामान्य रूप से एक है। तो जो बैंक सखी सामान्य रूप से क्या है, तो यह है SHG सदस्य जो बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है ना। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत का HDI रैंक है। तो ये 2016 का पूछा गया, तो उस टाइम पे 131वां रैंक था। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन मनरेगा के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है। तो इसमें क्या है, प्राथमिक उद्देश्यों में से अकुशल मजदूरों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके पुरानी गरीबी का परिचयन करना, ये एक इनका उद्देश्य है, मनरेगा का जो प्राथमिक उद्देश्य है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, हमारा अगला 65 का क्वेश्चन है, स्वच्छता कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो स्वच्छता कार्य किसके अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से किसे फार्म मैकेनाइजेशन डिवाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृषि मशीनीकरण उपकरण नहीं माना जाता। तो किसको नहीं माना, तो बेल को। तो बेस के बेल क्या होता है कि ये क्या मैकेनिकल उपकरण नहीं होता, डिवाइस नहीं होता, इसको मशीनीकरण उपकरण नहीं होता, ये क्या होता है, बेल अलग होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक पंप, ट्रैक्टर और बुझाने का यंत्र, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है। तो विपणन के जो ब्रांड है उनका विंध्य हर्बल्स नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ 2001 में प्रारंभ किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे,
NMET निम्न में से लिए प्रयुक्त है, तो किसके लिए प्रयुक्त है? नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आम आदमी बीमा योजना को समायोजित सुरक्षा प्रदान करती है, तो आम आदमी बीमा योजना जो है किसको समायोजित करती है? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये 48 पहचान वाले वयस्कों को, तो 48 पेशेवर समूह और इसके बाद में ग्रामीण भूमिहीन परिवार वालों को, मतलब किन किन लोगों को प्रभावित करती है? तो इनको आम आदमी बीमा योजना जो है वो 48 पहचान वाले व्यवसायिक, फिर उसके बाद पेशेवर समूह, ग्रामीण भूमिहीन परिवार, जिनके पास भूमि नहीं होती उन लोगों को सपोर्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला हमारा क्वेश्चन होगा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, तो क्या प्रतिस्थापित कर दिया गया था? तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है, इसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने का जो है निर्देश देता है? तो वो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 40 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला जो आयोग है इसका गठन हुआ था 1992 को। अगला हमारा क्वेश्चन निम्न में से किसे गैर कृषि क्षेत्र जो गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि नहीं माना जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर डेयरी उद्योग को नहीं माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि केंद्रों पर विशेषज्ञों के पास भेजना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो अगला हमारा क्वेश्चन 2015 में एक ICCIR अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक फलों और सब्जियों संचयी अपव्यय की फसल हानि के बाद फसल का घाटा होने का अनुमान है। तो 2015 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका हमको नहीं याद करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है? तो ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना जो है ग्राम सचिव, जो ग्राम पंचायत का सचिव, उसका काम नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों के वित्तीय समावेश के कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? स्वाभिमान। ठीक है, 2000 से अधिक आबादी वाले जो गांव है वित्तीय समावेश के कार्यक्रम का नाम क्या है? स्वाभिमान रखा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है ATM का मुख्य कार्य क्या है? तो ATM का कार्य प्रौद्योगिकी का प्रसार करना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला हमारा क्वेश्चन हो गया, मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों में आयोजित किए जाने वाले ग्राम रोजगार दिवस का क्या उद्देश्य है? तो नौकरी की मांग और शिकायत निवारण दर्ज करना। नौकरी की मांग और शिकायत निवारण दर्ज करना है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के हो जाएंगे, तो कंप्यूटर में से क्या क्या पूछा गया था देखेंगे। 8 बीट से कितनी बाइनरी संख्या निर्मित की जा सकती है? तो 8 बीट जो है 8 यानी कि 8 बीट से कितनी बाइनरी संख्या यो निर्मित की जा सकती है? तो वो की जाती है 256। अगला हमारा क्वेश्चन एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? एक तो ये है लोटस, ये जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है उसे। इसके अलावा C++, फिर उसके बाद बेसिक और जावा, ये सब क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अगला हमारा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में मैथ फंक्शन का एक उदाहरण है। तो ये है SQRT जो है, ये मैथ फंक्शन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एंटीवायरस किसके लिए इंस्टॉल किया जाता है? तो एंटीवायरस किसके लिए इंस्टॉल किया जाता था दोस्तों? तो इसको हो जाता है कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डैश का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप में उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है जो एक अनाधिकृत, थोड़ा सा वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक अनाधिकृत प्रयोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। तो ये हो जाए ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन रिसाइकिल बिन क्या है? रिसाइकिल बिन क्या है? तो रिसाइकिल बिन क्या होता है? डिलीट की गई फाइल्स के लिए एक अस्थायी स्टोरेज होता है। जो फाइल्स हम डिलीट कर देते हैं वो जो है रिसाइकिल बिन में जो है अस्थायी रूप से सेव हो जाती है, रह जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा शब्द संकेतिका लीजेंड्स से संबंधित है? तो ये है चार्ट। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? एक डॉक्यूमेंट में वो सेक्शन जो टॉप और बॉटम मार्जिन पर दिखते हैं निम्न कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो हेडर एवं फुटर कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है, तो एक वेब ब्राउज़र है ये। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? तो ये स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। MIC माउस और कीबोर्ड ये सब क्या इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन आउटपुट स्पीकर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? MS एक्सेल 2007 में आप संख्याओं की
सीरीज जोड़ने के लिए किस बटन का क्लिक करेंगे, तो आप करेंगे ऑटो सम बटन का। अगला हमारा क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में पेज लेआउट मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती है, तो ये है जूम कमांड उसके अंदर उपलब्ध नहीं होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, तो ये क्या है, हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक एग्जाम्पल होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव निम्न में से है, निम्न होते हैं, तो इसमें एक कंप्यूटर के 3 अवयव कौन से, CPU होता है ना, आई या ओ होता है, फिर मेमोरी होता है, ये तीन ही क्या होते हैं जो है इसके मुख्य अवयव होते हैं कंप्यूटर के। अगला हमारा क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में सिंबल ग्रुप किस टेबल में उपलब्ध होता है, तो ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट में, ठीक है, इंसर्ट या टेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा VGA का पूर्ण रूप है, तो वीडियो ग्राफिक एरे बोलेंगे इसको, है ना, एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ईमेल सिस्टम नहीं है, तो ईमेल सिस्टम क्या, www.google.com, ये क्या एक ईमेल सिस्टम नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है, तो संचयन किया जा सकता है, तो टेराबाइट में सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है। MS एक्सेल का उपयोग निम्न में से के लिए किया जाता है, तो MS जो एक्सेल इसका उपयोग जो किसके लिए किया जा सकता है, स्प्रेडशीट्स के लिए किया जा सकता है, किसके लिए दोस्तों, स्प्रेडशीट्स के लिए। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें यार। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये हो जाएगा CTRL+U। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल हम एक नए वीडियो के साथ में। हमारे प्रीवियस पेपर को आप तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और अपने सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।